हेलो बच्चों, इस चैनल पर आप सबका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। आज के इस वीडियो में मैं क्लास 12 का एक चैप्टर है डिटर्मिनेंट, उसका एक्सरसाइज का क्वेश्चन 4.1 एक्सरसाइज है, उसका क्वेश्चन मैं सॉल्व कराने जा रहा हूं। पहला क्वेश्चन बोर्ड पर है, ये एक्सरसाइज 4.1 का है। इसके पहले डिटर्मिनेंट का कॉन्सेप्ट मैं दे चुका हूँ। तो यदि मेरा पढ़ाई आपको अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ये 2/2 का एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, आपके सामने बोर्ड पर है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ये डायगोनल एलिमेंट्स को पहले हम मल्टीप्लाई कराते हैं। 2 × -1, ये उसके बाद ये माइनस हमको बीच में देना पड़ता है, कॉन्सेप्ट से आया है ये। और उसके बाद -5 और 4 को हम मल्टीप्लाई कराएंगे। इनको मल्टीप्लाई करा के लास्ट रिजल्ट लिख देते हैं। ये हुआ -2 और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 5 4 या 20 और इसका आंसर जो है आपका 18 हो जाएगा। ये -2, ये +20, 20 में से 2 गया तो 18 आपका ये आंसर हो गया। आइए सेकंड क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन हैं, बोर्ड पर है, फर्स्ट और सेकंड। तो इसको भी हम लोग ऐसा ही करेंगे। कॉस में कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, माइनस तो बीच में आएगा, और साइन थीटा में माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई कराएंगे, साइन थीटा इंटू माइनस साइन थीटा। ठीक है। तो इसके बाद जो है ये तो कॉस में कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, और साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा ये। लेकिन ये तो एक ट्रिगो का फॉर्मूला है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है, इसलिए आपका लास्ट आंसर 1 आया। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब एक क्वेश्चन बोर्ड पर यहाँ 2 का 2 है। यह भी 2/2 का एक डिटर्मिनेंट है, और इसको सॉल्व कराते समय हम पहले इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। x² - x + 1 में हम मल्टीप्लाई करा देंगे इसको इसमें, इंटू x + 1, माइनस तो बीच का है, और फिर इस एलिमेंट को इस एलिमेंट में कोना कोनी हम मल्टीप्लाई करा के लिखेंगे, x + 1 इंटू x - 1। अब इनको हम बारी बारी से मल्टीप्लाई कराएंगे। x से बारी बारी से मल्टीप्लाई करा लेते हैं तो ये हो जाएगा x³, x से -x में तो -x², x से 1 में तो +x, फिर 1 से ये तीनों में मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1 से x² में तो x², 1 से -x में तो -x, 1 से 1 में तो +1, ये हो गया माइनस। देखिए ये एक फार्मूला लग रहा है, a + b इंटू a - b का फार्मूला है। तो x - 1 इंटू x + 1 इंटू x - 1 का फार्मूला हो जाएगा x² - 1 का स्क्वायर। तो इसको जो है ये कैंसिल भी हो रहा है, +x² से -x² कैंसिल हो जाएगा, +x से -x कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका बचेगा x³ और यहाँ बच गया +1, और इन दोनों का साइन चेंज होगा, पीछे माइनस है तो ये ब्रैकेट हटेगा तो -x² और ये माइनस माइनस +1 हो गया। इस तरह से x³ - x², 1 और 1 ऐड करके 2 हो गया। तो इस तरह से आपका ये आंसर हो गया। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3, इसको देख लेते हैं क्या कह रहा है। एक स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ है A, और उसके बाद प्रूव करना है कि डिटर्मिनेंट 2A = 4 इंटू डिटर्मिनेंट A, यही प्रूव करना है। तो हम सबसे पहले LHS में ये अंदर जो है 2A है, इसका वैल्यू निकालेंगे। सॉल्यूशन में हम पहले A दिया हुआ है तो हम 2A निकाल लेते हैं, यानी इस मैट्रिक्स में हमको 2 से मल्टीप्लाई कराना है।
तो 2 लिख देते हैं बाहर 1 2 4 2, ठीक है। अब 2 को जब हम अंदर भेजेंगे, चूँकि ये मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स से ही डिटर्मिनेंट बनता है, आप जानते हैं ये मैट्रिक्स दिया हुआ है स्क्वायर मैट्रिक्स, तो जब 2 बाहर है और अंदर जाएगा तो 2 से सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई होंगे, यानी ये ऐसे हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो रहा है 2 से 4 में 8 हो जाएगा मल्टीप्लाई, 2 2 या 4, तो इस तरह से ये हो गया। ये आपको 2a का ये मैट्रिक्स प्राप्त हुआ। अब LHS में 2a को भी डिटर्मिनेंट बनाया है, तो हम लोग भी शुरू करें। LHS लिखते हैं और डिटर्मिनेंट 2a हम लिखते हैं। तो ये जो मैट्रिक्स है 2a, इसको भी हम डिटर्मिनेंट बना देते हैं, यानी जो ये मुड़ा हुआ लाइन है साइड से, उसको खड़ा कर दीजिए। पहले यहाँ खड़ा कर दीजिए 2 4 8 4। अब इसका वैल्यू कैसे निकलेगा, ये तिरछा तिरछी हम लोग कोना कोनी गुना करते हैं, 2 × 4, ये माइनस तो बीच में फार्मूला का है, 8 में 4 से तो इसके बाद क्या होगा, 4 2 जा 8 हो जाएगा और 8 4 जा 32, और इसमें से घटेगा तो -24 आपका आंसर, ये आपका LHS का वैल्यू आया -24। अब हम RHS को लेते हैं। LHS का वैल्यू हमने निकाल लिया -24। अब आइए RHS में कह रहा है 4 × डिटर्मिनेंट A है, 4 × डिटर्मिनेंट A। तो हम लोग क्या करें, 4 × डिटर्मिनेंट A, यानी जो मैट्रिक्स A दिया था स्क्वायर मैट्रिक्स, उसको डिटर्मिनेंट बना के हमको लिखना है ना। यानी जो ये सजावट है उसको डिटर्मिनेंट के अंदर रखना है, ये खड़ी लाइन के अंदर रखना है। 1 2 4 2 हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये तो 4 बाहर ही रहेगा और इस डिटर्मिनेंट का हम वैल्यू प्राप्त करते हैं, कोना कोनी 1 से 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 × 2 माइनस तो ये बीच का है, और उसके बाद 4 × 2 हम लिखेंगे। तो 4 × ये क्या होगा, ये 2 होगा, और 2 में से जो है ये 4 2 या 8, 2 में से 8 जाएगा तो -6 आएगा, तो हम यहाँ -6 लिख करके और लास्ट जो है ये -24 मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। तो क्या देखते हैं, LHS का वैल्यू भी -24 आया था, RHS का भी वैल्यू -24 आया है, तो ये वेरीफाइड हो गया ना, ये प्रूव्ड हो गया ना। तो इसका मतलब है कि LHS = RHS, और ये प्रूव्ड हो गया। ये सब क्वेश्चन जो है 1 2 3, ये जो क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट है, बोर्ड एग्जामिनेशन में आते हैं, बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं, और इस क्वेश्चन में एक 3/3 का स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ है, 3/3 का है, तो हमको शो करना है, यानी प्रूव करना है डिटर्मिनेंट 3a = 27 × डिटर्मिनेंट A, इसको प्रूव करना है। तो LHS में आप देखते हैं अंदर 3a है, तो हम लोग पहले 3a का वैल्यू निकालेंगे। सॉल्यूशन में हम लोग पहले 3a का वैल्यू निकालते हैं, यानी ये जो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ है उसमें 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो 3 × पहले स्क्वायर मैट्रिक्स लिख दीजिए, 1 0 1 0 1 2 0 0 4। इसके बाद 3 को जब हम अंदर भेजेंगे तो ये चूँकि मैट्रिक्स है तो सब एलिमेंट में 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 से सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा, तो इसको मल्टीप्लाई करा के लिख दीजिए। 3 से अंदर यहाँ ले आइएगा, तो ये 3 1 जा 3 हुआ, ये 0 हो गया, ये भी 3 हुआ, ये भी 0 हो गया, और ये 3 हुआ, ये 3 2 जा 6 हो गया, ये 0 हुआ, 0 और 3 4 जा 12। तो ये मल्टीप्लाई हो गया, अंदर चला गया, 3 अंदर चला गया, सबसे मल्टीप्लाई हो गया। अब क्या हुआ कि ये 3a को LHS में डिटर्मिनेंट बना है, यानी उसको खड़ी लाइन से घेरा है, तो आप लिखिए LHS, यानी LHS में 3a को
डिटर्मिनेंट बनाया है, खड़ा लाइन से घेरा है, तो ये जो स्क्वायर मैट्रिक्स हुआ प्राप्त हुआ, इसको भी आप जो है खड़ी लाइन से घेर दीजिए। हो गया, खड़ी लाइन से घेरिए, दोनों तरफ से खड़ी लाइन से घेरा जाएगा। डिटर्मिनेंट बनाना है। अब इसके बाद हम इसको एक्सपेंड करेंगे। तो आपको बताया गया कि किसी भी रो या किसी भी कॉलम से एक्सपेंड कीजिएगा तो वैल्यू नहीं चेंज होगा। तो हम एक्सपेंड उसी रो या कॉलम से करते हैं जिसमें जीरोज की संख्या ज़्यादा हो, नंबर ऑफ़ जीरो ज़्यादा हो। तो आप देख रहे हैं कि C1 में लगातार 2 ठो जीरो आया है, तो इसी से एक्सपेंड करना ज़्यादा इजी होगा। तो लिखेंगे एक्सपेंडिंग बाई C1 से हम एक्सपेंड करने जा रहे हैं। तो इक्वल टू C1 में पहला एलिमेंट 3 है और 3 का प्लस साइन प्लस होता है, तो वो अपने चिन्ह के साथ जो है बाहर रहेगा। और 3/3 को हम लोग 2/2 में चेंज करेंगे तब ना वैल्यू प्राप्त होगा। तो ये 3 जिस रो में है उसको छोड़ देंगे, जिस कॉलम में है उसको छोड़ देंगे। तो ये 3, 6, 0, 12, ठीक है। ये 3 को जिस रो में था उसको छोड़ दिया गया, जिस कॉलम में है उसको छोड़ दिया गया। तो ये 3, 6, 0, 12 ही बचे। अब इनको हम ये तिरछा तिरछी गुना कराएंगे कोना कोनी। 3 में 12 से 3 × 12 माइनस 0 × 6, 3 × ये हो गया 36 और ये तो 0 ही हो गया। तो 3 × 36 यानी 108 LHS का वैल्यू डिटर्मिनेंट का हमको 108 आया। अब RHS में आते हैं। तो RHS को यहाँ सॉल्व कर देते हैं, जगह थोड़ा कम है। यहाँ RHS का आता है 27 × डिटर्मिनेंट A है ना। तो 27 × जो स्क्वायर मैट्रिक्स A दिया है उसको डिटर्मिनेंट बना के यहाँ लिखना है। तो 101, 012, 004 बन गया। और हमको ये 3/3 का ये डिटर्मिनेंट है, इसको हमको वैल्यू प्राप्त करना है, एक्सपेंड करना होगा, उसको 2/2 में चेंज करना होगा। तो कैसे कीजिएगा, इसको भी आप C1 से एक्सपेंड कर दीजिए, क्योंकि C1 में लगातार 2 जीरो है। नियम है कि जिस रो या जिस कॉलम में नंबर ऑफ़ जीरो ज़्यादा हो उसी से एक्सपेंड करना काफ़ी इजी होता है। यहाँ भी आपने देखा था कि C1 में 2 ठो जीरो था तो मैंने 3 लिया, बाहर कर दिया। लेकिन जब ये 0 0 है तो जीरो फिर बाहर रहेगा, तो उसके साथ जो 2/2 का डिटर्मिनेंट आएगा उसे मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। ये भी 0 हम बाहर रखेंगे और उसके साथ एक 2/2 का डिटर्मिनेंट लेंगे तो 0 कर देगा। 0 मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग इट बिकम्स 0। इसलिए हमने 0 0 को वाले एलिमेंट को छोड़ ही दिया है ना, उसको लिखा ही नहीं है। ये हमारा इजी हो गया, समय का बचत हुआ। उसी प्रकार से आप भी ऐसा ही सीखिए कि जिस रो या जिस कॉलम में नंबर ऑफ़ जीरो ज़्यादा होगा उसी रो या कॉलम से आप एक्सपेंड कीजिएगा डिटर्मिनेंट का। इससे आपका मेहनत टाइम बच जाएगा। तो यहाँ भी आते हैं, हमको C1 में भी है और आप एक देख रहे हैं कि आपका जो है R3 में भी 2 जीरो है। तो आप या तो C1 से कीजिए, R3 से कीजिए, दोनों से कीजिएगा, सेम आंसर आएगा। तो हम एक्सपेंडिंग करते हैं C1 से, लिखते हैं एक्सपेंडिंग बाई C1। तो C1 से एक्सपेंड कीजिएगा। तो C1 में पहला एलिमेंट 1 है, तो 1 जो है अपने चिन्ह के साथ जो है बाहर रहेगा, प्लस इसका प्लस साइन होता है। इसके बाद जो है अब हमको एगो 2/2 का डिटर्मिनेंट देना है। 1 जिस रो में है उसको छोड़ना है, 1 जिस कॉलम में है उसको छोड़ना है। छोड़ने के बाद जो बच गया 2/2 का एक डिटर्मिनेंट उसको लिखना है 1, 2 और 0, 4, ठीक है। तो 27 × अब इसको हम लोग कोना कोनी तिरछा तिरछी गुना कराएंगे। 1 में 4 से और माइनस तो बीच का ही है
0 में 2 से, तो ये हो गया 27 और ये केवल 4 देगा, तो 27 में 4 से मल्टीप्लाई कराइएगा तो आपको 108 आ जाएगा। तो देख रहे हैं कि LHS का वैल्यू भी 108 आया है, हाँ RHS का वैल्यू भी 108 आया है, दोनों वैल्यू सेम है, तो ये प्रूव्ड हो गया। हेंस लिखेंगे हेंस LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव्ड। तो इस तरह से क्वेश्चन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 5 बोर्ड पर है, इसमें कहता है इवैल्यूएट द डिटर्मिनेंट्स, डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू प्राप्त कीजिए, वैल्यू निकालिए। पहला क्वेश्चन 5 का 1 और 2 दोनों क्वेश्चन आपके बोर्ड पर है, 5 का 1 और 5 का 2 क्वेश्चन बोर्ड पर है। ये दोनों क्वेश्चन में आपको एक 3/3 का डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, उसका वैल्यू प्राप्त करना है। डिटर्मिनेंट को हम लोग डेल्टा से सूचित करते हैं, इसलिए इसको डेल्टा इक्वल टू डिटर्मिनेंट लिख दिए। अब इसको हम लोग सॉल्यूशन करेंगे, इसका वैल्यू प्राप्त करेंगे, तो देखेंगे कि मैक्सिमम 0 किस रो में है या किस कॉलम में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपका समय बचता है इस तरह से। तो देख लीजिए, ये 2 ठो 0 लगातार जो है ये R2 में है, तो क्यों नहीं हम R2 से एक्सपेंड कर दें, बहुत जल्दी क्वेश्चन बनेगा। यह एक प्रकार का ट्रिक है। तो हम लिखेंगे एक्सपेंडिंग द डिटर्मिनेंट बाई R2 से एक्सपेंड कर देते हैं, जल्दी बन जाएगा। तो डेल्टा इज इक्वल टू R2 में ये लगातार 0 0 है, तो जो 0 0 होता है उसको छोड़ देते हैं। यहाँ पर एक नॉन जीरो एलिमेंट है -1, इसका स्थान का चिन्ह बताइए क्या होगा। यहाँ देखिए प्लस माइनस प्लस, यहाँ माइनस, इसका स्थान का चिन्ह माइनस है। तो ये जो डिजिट है ये पहले अपने स्थान का चिन्ह लिखा जाएगा, उसके बाद ये नंबर भी लिखा जाएगा, उसके बाद एक 2/2 का डिटर्मिनेंट लिखा जाएगा, इसके बाद ये -1 जो एलिमेंट है वो भी लिखा जाएगा, उसके बाद ये -1 जिस रो में है उसको छोड़ेंगे, जिस कॉलम में है उसको छोड़ेंगे। छोड़ने के बाद आपका ये बचेगा 2/2 का डिटर्मिनेंट लिखना होगा, 3 - 1 3 - 5, यही 2/2 का डिटर्मिनेंट बचा। अब देखिए इसका वैल्यू कैसे निकलेगा, माइनस माइनस तो प्लस हो गया, +1 इंटू, अब ये कोना कोनी मल्टीप्लाई होगा ना, 3 × -5, और बीच में ये माइनस हम देते हैं। अब उसके बाद इस तरह से ये कोना कोनी से होगा, 3 में -1 से होगा, 3 इंटू फिर -1, और ऐसे बंद कर देंगे। बाहर 1 तो गुना दिखाना ज़रूरी नहीं है। तो ये मल्टीप्लाई हुआ अंदर, तो -15 हो गया, और ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो +3, यानी आपका वैल्यू जो है -12 आया। तो ये आपका आंसर हो गया। इसमें आंसर निकालना है, प्रूव नहीं करना है। आइए इस क्वेश्चन पर 5 का 2, इसमें नंबर ऑफ जीरोज कहीं नहीं है, 0 हाईले नहीं है, इसमें डिटर्मिनेंट के अंदर सजावट हुआ है। तो हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम से कर सकते हैं। जब 0 हाईले नहीं है तो वी आर फ्री टू एक्सपेंड दिस डिटर्मिनेंट बाय एनी रो और एनी कॉलम। तो आइए इसको एक्सपेंड करते हैं। एक्सपेंडिंग द डिटर्मिनेंट बाई, मान लीजिए R1 से कीजिए, बाई R1 से करेंगे तो हम R1 के जो एलिमेंट्स हैं 3 ठो, वो क्रमशः जो है अपने चिन्ह के साथ बाहर रहेंगे। सबसे पहले बाहर रहने का बारी 3 का है, तो 3 बाहर हो गया, 3 का प्लेस वैल्यू प्लस होता है। उसके बाद एक 2/2 का डिटर्मिनेंट लिखना होगा, 3 जिस रो में है उसको छोड़ देंगे, 3 जिस कॉलम में है उसको छोड़ देंगे। तो ये बचे एलिमेंट्स, तो लिख दीजिए 1 - 2 3 1, 3 बाहर हो गया, उसका काम फिनिश। अब आइए सेकंड एलिमेंट, फर्स्ट रो का जो सेकंड एलिमेंट है -4, इसका हम प्लेस साइन देखते हैं। इसका प्लेस साइन जो है हम लिखाए हुए हैं, ये माइनस होता है इसका प्लेस साइन, तो ये माइनस हो गया है ना।
तो ये इसका प्लस साइन स्थान का चिन्ह लिखा गया। फिर उसके बाद ये एलिमेंट भी लिखाएगा -4, और इसके बाद जो है ये -4 जिस रो में है उसको छोड़ेंगे और जिस कॉलम में है उसको छोड़ेंगे। रो और कॉलम को छोड़ने के बाद हमको यही 2 एलिमेंट प्राप्त होता है, 1 -2 2 1। ठीक है। अच्छा, इसके बाद बाहर रहने का बारी 5 का है, तो 5 का प्लस साइन जो है प्लस होता है, तो प्लस लिख दिए। उसके बाद ये डिजिट भी लिखा जाएगा 5। उसके बाद 5 जिस रो में है उसको छोड़ेंगे, जिस कॉलम में है उसको छोड़ेंगे। ये क्रिया बार बार होगा, तो ये 5 जिस रो में है वो हट गया, कॉलम हट गया, तो यही 2 एलिमेंट 2 1 1 और 2 3 बचे, तो 1 1 2 3 बच गया। अब इसको हम जब 2/2 का प्राप्त हो गया, यानी 3/3 का डिटरमिनेंट जो है चेंज हो गया 2/2 में। ये ऐसा इसलिए हो रहा है कि हमको वैल्यू प्राप्त करना है। तो अब इसको हम तिरछा तिरछी गुना कर देंगे। 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, और 3 में -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -6 हो जाएगा। अब ये देखिए यहाँ माइनस माइनस प्लस हो गया 4, और फिर इससे ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे 1 में 1 से तो 1, माइनस तो ये फार्मूला का है, और ये 2 में -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4। फिर यहाँ पर आइए +5, 1 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 माइनस, और 2 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2। तो आइए ये माइनस माइनस जो है प्लस हो चुका, तो 3 × 7, ये माइनस में प्लस होगा तो 617 हो गया, प्लस 4 × ये भी माइनस माइनस प्लस होगा, तो 4 × ये हो जाएगा 4 और 1 5 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आते हैं +5 × 3 में से 2 गया तो 1 बचा, तो ये हो गया मल्टीप्लाई करने पर 21, ये हो गया 20, और ये हो गया 5। तो सबको ऐड करेंगे तो आपका 46, यही आंसर हुआ। इसमें भी आंसर निकालना है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 5 नंबर क्वेश्चन बोर्ड पर है, इवैल्यूएट द डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालना है। 5 का पीछे जो है 1 और 2 बन चुका है, इसमें 4 ठो क्वेश्चन है 5 में। तो 3 नंबर क्वेश्चन इसका भी वैल्यू निकालना है हमको, तो इसको भी हम एक्सपेंड करेंगे। तो देख लेंगे किस में ज़्यादा जीरो है, किस रो में या किस कॉलम में, उसी से एक्सपेंड करना जो उचित होता है। तो आइए यहाँ पर R1 में भी एक जीरो है, R2 में भी एक जीरो है, R3 में भी एक जीरो है, C1 में भी कहिएगा एक जीरो है, C2 में भी एक जीरो है, C3 में भी एक जीरो आपको मिल रहा है। तो किसी भी से भी एक्सपेंड कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो लिख देते हैं हम एक्सपेंडिंग बाई आज हम आपको C2 से एक्सपेंड करके दिखा रहे हैं। C2 से, इसके पहले जो है R1 C1 सबसे हुआ है, एक बार C2 से एक्सपेंड करके दिखाएंगे। एक्सपेंडिंग बाई C2 आपको बताया गया है कि किसी भी रो या किसी भी कॉलम से आप एक्सपेंड कीजिएगा तो डिटरमिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं होता है। इसीलिए आपको दिखा रहे हैं C2 से करके कि डिटरमिनेंट का वैल्यू उतना ही आएगा जितना पहले आता है दूसरे रो से एक्सपेंड करने पर। तो चलिए C2 से एक्सपेंड करेंगे। तो C2 में कौन से एलिमेंट हैं? 1 का चिन्ह प्लस साइन क्या है? -1, माइनस होता है उसका प्लस साइन। तो पहले उसका प्लस साइन हम लिख देंगे माइनस, उसके बाद इस एलिमेंट को भी लिखेंगे, एलिमेंट तो प्लस में है तो ये 1 हो गया। इसके बाद 2/2 का हमको डिटरमिनेंट लिखना है। 1 जिस रो में है उसको छोड़ देंगे, 1 जिस कॉलम में है उसको छोड़ देंगे, और ये 4 ठो एलिमेंट जो बच गया -1 -3 -2 0 ये लिख दिए। अब आइए 0, दूसरा एलिमेंट 0 है, तो अगर हम 0 प्लस दे के 0 × हम 2/2 का डिटरमिनेंट लिखेंगे तो 0 से जब वो 2/2 का डिटरमिनेंट में मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। आपको बताया है कि जब 0 का नंबर आता है बाहर रहने का तो वो टर्म ही छोड़ दीजिए, क्योंकि वो तो 0 आ जाएगा, लिखने से क्या फ़ायदा है। तो 0 को छोड़ देते हैं। अब आया 3 का प्लस साइन, प्लस माइनस प्लस माइनस, माइनस होता है उसका प्लस साइन, तो पहले उसका प्लस साइन लिख दीजिए माइनस, उसके बाद इसको भी लिख दीजिए 3 को भी। अब ये जो है बाहर रहेगा और इसके साथ एक 2/2 का डिटरमिनेंट आएगा। 3 जिस रो में है उसको छोड़ दीजिए, जिस कॉलम में है उसको छोड़ दीजिए, और ये 2 ठो बचे 0 2 -1 -3। 3 जिस रो में है उसको छोड़ दिए, कॉलम है उसको छोड़ दिए, ये दो ठो और ये 2 ठो, यही एलिमेंट आपके पास प्राप्त हुए। तो अब आइए
1 इंटू, अब तो हम लोग तिरछा तिरछी ही गुना करेंगे, -1 से 0 में गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, -1 से 0 में गुना किए तो 0 हो गया, ये माइनस तो हम बीच में देते ही हैं, और -2 में -3 से गुना कराएंगे तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा। अब तो आप सीख गए हैं, इसलिए अब दिक्कत नहीं है। -3 इंटू, फिर इसमें 0 में -3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 0 हो जाएगा, माइनस बीच का है, और -1 में 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो -1 में 2 से मल्टीप्लाई कराने पर -2 होगा, और पीछे भी एक माइनस आया है, यानी माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। अब डायरेक्टली लिख रहे हैं क्योंकि आप तो सीख गए हैं बहुत कुछ जो है। अब इसमें क्या होगा, ये माइनस बाहर है, एक देख लीजिए, माइनस बाहर है और ये माइनस में प्लस हो जाएगा, केवल ये 6 देगा, तो हम लिख देते हैं 6, और ये देगा 2 देगा, और 2 में -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6, और 6 में से 6 जो है सब्ट्रैक्ट होगा, तो 0 आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से ये क्वेश्चन बन गया। अब 4 नंबर क्वेश्चन अब बनाइए, कैसे बनेगा, इसमें हम देखेंगे कि जीरोज है कि नहीं। तो आपका C1 में भी एक 0 है, C3 में भी है, R3 में भी है, तो आप एक्सपेंड उसी रो या कॉलम से कीजिए जिसमें नंबर ऑफ़ जीरो ज़्यादा है। आप C1 से भी कर सकते हैं, तो लिखना होगा एक्सपेंडिंग बाय C1 से एक्सपेंड करना है। C1 में पहला एलिमेंट 2 है, वो उसका प्लस साइन प्लस होता है, तो वो अपने प्लस साइन के साथ जो है बाहर रहेगा। उसके बाद ये 2 जिस रो में है उसको छोड़ देंगे, 2 जिस कॉलम में है उसको छोड़ देंगे, तो ये बचा आपको 2 -1, ये 4 ठो एलिमेंट बचे, -5 0 बच गया। उसके बाद ये 0 का 0 अगर हम उसका प्लस साइन माइनस होता है, -0 इंटू अगर हम लिखबो करें एक डिटर्मिनेंट, तो 0 से ये डिटर्मिनेंट में मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, इसलिए लिखने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ 0 आपको आता है बाहर रहने वाला एलिमेंट, उसके साथ वाला पूरा टर्म ही को आप छोड़ दीजिए, इसलिए लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, समय का बचत होगा उस तरह से। अब आइए, बाहर रहने का बारी 3 का है, प्लस माइनस प्लस, तो ये प्लस अपने साइन के साथ बाहर रहा, 3 भी बाहर रह गया। अब यहाँ 2/2 का डिटर्मिनेंट देंगे, तो 3 जिस रो में है उस हट जाएगा, जिस कॉलम में हट जाएगा, तो ये 4 एलिमेंट बच गए, -1 -2 2 -1। तो इस तरह से आपका C1 से एक्सपेंड हो गया। 3 टर्म आए, 1 2, तीसरा जो है 0 था वो गायब हो गया, है ना, छोड़ देंगे उसको। अब आइए 2 इंटू, यहाँ अब कोना कोनी हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हुआ, ये माइनस बीच का है, और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, -5 में -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर तो 5 आएगा, +5, तो यहाँ पर वो 5 लिखा जाएगा। बीच वाला ये माइनस है, +3 इंटू ये माइनस में -1 से -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 1 हो जाएगा, बीच में माइनस आएगा, और 2 से -2 में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से -2 में तो क्या बनेगा, -4, बीच में भी माइनस आ रहा है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4, ऐसे। तो 0 को छोड़ देंगे, 2 में -5 से मल्टीप्लाई करेंगे, -10 प्लस ये बना 5, और 5 में 3 से 15, और 15 में से 10 गया 5, यही आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से आपका 5 नंबर क्वेश्चन में 4 ठो क्वेश्चन था 5 में, वो सब बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो 6 नंबर क्वेश्चन बनाना है। यह एक स्क्वायर मैट्रिक्स 3/3 का दिया है, और हमको कह रहा है फाइंड डिटर्मिनेंट ए, यानी डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू बनाना है, पता करना है। इस मैट्रिक्स को हम डिटर्मिनेंट बना करके उसका वैल्यू पता करेंगे। सबसे पहले ये जो स्क्वायर मैट्रिक्स दिया है उसको डिटर्मिनेंट बनाते हैं। इसको आप खड़ी लाइन से घेरिएगा, तो इधर जो अंकों का सजावट है वो भी खड़ी लाइन में आ जाएगा। डिटर्मिनेंट बनाने के लिए आपको ये सीधा लाइन से बंद करना ज़रूरी होता है। तो आइए इनको पहले लिख देते हैं, 1 1 -2 2 1 -3 5 4 -9 हो गया। डिटर्मिनेंट बन गया ये स्क्वायर मैट्रिक्स। अब उसका वैल्यू पता करना है, कितना इवैल्यूएट होगा इसका वैल्यू। अब इसको हम एक्सपेंड करेंगे, इसमें जीरो तो है नहीं, किसी रो या किसी कॉलम में जीरो नहीं है, तो आप किसी
रो से करिए, किसी कॉलम से करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लिख देंगे एक्सपेंडिंग द डिटर्मिनेंट बाई R1 से कीजिए, R1 से एक्सपेंड कर दीजिए। तो डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू R1 में 3 एलिमेंट है, ये अपने प्लेस साइन स्थान का चिन्ह के साथ बाहर रहेगा। जरा सोचिए ये स्थान का चिन्ह बनता कैसे है। ये पहला जो होता है A11, A12, A13, ये पहला रो का यही ना 3 एलिमेंट है। तो ये पैर का पास जो अंक है डिजिट ऑन द फुट, इन दोनों को ऐड करते हैं और ऐड करने पर अगर इवन आता है तो इस एलिमेंट का चिन्ह जो है प्लस माना जाता है। अगर ऐड करने पर, जोड़ने पर अगर ऑड आता है तो चिन्ह माइनस होता है। तो देखिए 1 और 1 2 को 1 1 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, इवन है तो ये प्लस होगा। 1 2 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, ऑड है, ऑड होने के कारण इसका प्लस साइन माइनस होता है। और ये 1 और 3 जोड़ेंगे 4, वो भी इवन नंबर है, तो इवन नंबर आता है तो हमारा चिन्ह प्लस होता है। इसलिए प्लस माइनस प्लस हम लिखाए थे चिन्ह कि ये पहला रो का जो एलिमेंट्स होते हैं 3/3 डिटर्मिनेंट में, उनका चिन्ह प्लस माइनस प्लस होता है। तो आगे जिसका जो है डिस्कशन होगा आगे कॉन्सेप्ट में, नेक्स्ट एक्सरसाइज में आएंगे, तो इस तरह से इसका चिन्ह को डिटर्मिनेंट हम लोग करते हैं। तो आइए इसको हम अब अप्लाई करें, है ना। R1 से आप जो है इसको कर रहे हैं एक्सपेंड। तो R1 में पहला एलिमेंट 1 है, तो 1 अपने साइन के साथ बाहर रहेगा, यानी 1 बाहर रहेगा, प्लस छिपा हुआ है, इंटू 2/2 का एक डिटर्मिनेंट आएगा। 1 जिस रो में है उसको छोड़ेंगे, जिस कॉलम में है उसको छोड़ेंगे, ये वाला बचा उसको फटाफट लिखा जाए। 1 - 3 4 - 9 हो गया। 1 - 3 4 - 9 बचे, उसको लिख दीजिए। उसके बाद बाहर रहने का बारी इसका है, इसका स्थान का चिन्ह माइनस होता है, सो माइनस रहेगा। फिर ये एलिमेंट भी बाहर आएगा और इसके बाद 2/2 का डिटर्मिनेंट हमको चाहिए। 1 ये वाला जिस रो में है उसको छोड़िए, जिस कॉलम में है उसको छोड़िए, तो ये वाला जहाँ हम हाथ रखे हैं, अंगुली रखे हैं, वही एलिमेंट बच गया, उसको यहाँ फटाफट लिखिए। 2 - 3 और 5 - 9। अब बाहर रहने का बारी किसका है? -2 का है। तो -2 का प्लस साइन जो है, स्थान का चिन्ह प्लस होता है, तो प्लस और ये एलिमेंट जो है उसके साथ आएगा। पहले साइन आया, प्लस साइन, उसके बाद ये एलिमेंट आया टोटल चिन्ह के साथ, उसके बाद हमको 2/2 का चाहिए। तो ये -2 जिस रो में है उसको छोड़िए, जिस कॉलम में है उसको छोड़िए, तो बच गया ये, तो उसको लिखिए 2 1 5 4। अब हमको इसको वैल्यू निकालना है, तो ये तिरछा तिरछी गुना करेंगे, कोना कोनी 1 में -9 से, तो -9 हुआ, हाई माइनस तो बीच का आता है, और ये 4 में -3 से, तो ये -12 हो गया। फिर यहाँ माइनस, ये 2 में -9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -18, और ये माइनस बीच वाला, और फिर 5 में -3 से तो -15 है ना। उसके बाद बंद कर दीजिए। फिर प्लस, यहाँ देखिए प्लस माइनस हो गया। 2 × 2 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 8, और -5 में 1 से करेंगे तो 5। अब इनको सॉल्व कर दीजिए। -9 और ये माइनस तो प्लस हो गया 12, -18 और ये माइनस प्लस हो गया 15, फिर माइनस ये वाला 2 और 8 में से 5 गया 3। तो अब इनको 12 में से 9 गया तो 3 बचा, और माइनस ये हुआ कितना, ये -18 और +15 जो है -3 देता है, और पीछे भी माइनस है, तो माइनस +3 हो जाएगा, और ये आपका दे देगा -6, यानी 6 -6 3 3 6 होता है, ये -6 है, तो इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका लास्ट रिजल्ट 0 आएगा। यही आपका आंसर हुआ इस क्वेश्चन का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 7 पर चलते हैं। बोर्ड पर क्वेश्चन है, फाइंड वैल्यूज ऑफ x इफ़, यानी x का वैल्यू निकालना है, और ये दोनों डिटर्मिनेंट इक्वल करके दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन में 7 का 2 नंबर है, इसमें भी 2 डिटर्मिनेंट 2/2 ऑर्डर का दिया हुआ है, इक्वल करके हमको x का वैल्यू निकालना है।
और एक क्वेश्चन 8 भी आपके बोर्ड पर है कि इफ़ ये दोनों डिटर्मिनेंट 2/2 ऑर्डर के हैं और ये भी इक्वल हैं, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, तो x का वैल्यू निकालना है, x व्हाट। तो बारी बारी से हम इसको सॉल्व करते हैं। पहले 7 का 1 क्वेश्चन आंसर हम लिख रहे हैं किसका, 7 का 1। ये क्वेश्चन तो आपके सामने ही है, तो हमको 2/2 का जब दिया है तो इसका तो हम खाली जो है तिरछा तिरछी गुना करके वैल्यू निकालेंगे। देखिए 2 में 1 से तो 2 × 1 है ना, 2 × 1 माइनस 5 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और बीच में इक्वल डाल देंगे। इसमें भी 2x में x से मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस फार्मूला का है 6 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 × 4। फिर से देख लीजिए, 2 में 1 से माइनस तो बीच का है, 5 में 4 से और इक्वल हाइले है 2x में x से और माइनस दे करके 6 में 4 से। ठीक है, अब हमको यही आपका x का वैल्यू देगा, तो ये 2 हो गया माइनस ये 20, 2x में x से तो 2x² माइनस ये 24 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा -18 और ये 2x² माइनस 24। आप क्या कीजिए कि RHS को LHS में लिख दीजिए, जिसका वैल्यूज निकालना रहता है वो लेफ्ट साइड में रहता है। 2x² माइनस 24 इक्वल टू -18, 2x² माइनस 24 को उधर भेज दीजिए राइट साइड में, तो चिन्ह बदल जाता है, यानी 24 माइनस 18 होगा। 2x² इक्वल टू 6 हो गया सब्ट्रैक्ट करने पर। तो x² इक्वल टू 2 जाकर डिवाइड होगा 6 में, तो आपका 3 देगा, x² इक्वल टू 3। ठीक है, अब स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ेगा, तो रूट चढ़ता है तो प्लस माइनस 2 वैल्यू प्राप्त होता है, आप जानते ही हैं। तो ये 3 पर रूट चढ़ गया, तो यही आपका आंसर होगा। यानी ये जो पहला क्वेश्चन है 7 का 1, दो डिटर्मिनेंट इक्वल करके दिए हैं, तो इससे x का वैल्यू हमको प्राप्त करना है। कहता है फाइंड वैल्यूज ऑफ x का वैल्यू प्राप्त करना है, तो x का वैल्यू +-√3 आपका एक आंसर आ गया। अब आइए सेकंड, 7 का 2 हम यहाँ बनाते हैं आंसर, 7 का 2, ये 7 का ही 2 है। दोनों डिटर्मिनेंट इक्वल में दिया है, तो इनको हम x तिरछा तिरछी गुना कर वैल्यू निकालते हैं। 2 × 5 माइनस बीच का है 4 × 3 इक्वल टू x में 5 से तो 5x माइनस 2x में 3 से तो ये 6x हो गया। तो ये 10 दिया -12 और 5x में 6x जो है सब्ट्रैक्ट हुआ तो -x, यानी ये -2 हुआ इक्वल टू -x और माइनस माइनस दोनों तरफ से कैंसिल हो गया ये, तो x इक्वल टू 2 आपका आंसर हो गया। यही प्राप्त हुआ आंसर। अब आते हैं 8 नंबर क्वेश्चन, यहीं पर सॉल्व करते हैं। आंसर 8, इसमें भी दिया हुआ है दो डिटर्मिनेंट 2/2 ऑर्डर के इक्वल दिए हुए हैं, x का वैल्यू निकालना है, तो तिरछा तिरछी गुना करेंगे। x बोर्ड पर ही क्वेश्चन है, आप देखते रहिए। x × x माइनस 18 में 2 से 18 × 2 इक्वल बीच में है, सो डालेंगे 6 में 6 से 6 × 6 माइनस 18 में 2 से तो 18 × 2, तो ये क्या देगा, x में x से तो x², ये 36 देगा, ये 36 देगा और ये भी जो है 36 देगा, तो x² माइनस 36 ये 0 आएगा और x² माइनस 36 को राइट साइड में भेजेंगे तो +36 हो जाएगा और x का वैल्यू निकालेंगे, स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा स्क्वायर रूट, तो +-36 का स्क्वायर रूट यानी x इक्वल टू +-36 का स्क्वायर रूट 6 होता है, तो यही आपका आंसर है। और ये 8 नंबर जो क्वेश्चन था वो ऑप्शन वाला था, यानी चार्ट हो उसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, उसमें जो बेस्ट ऑप्शन है उसको चूज करना है। तो ये आपका आंसर जो है बी में दिया हुआ है, बी में यही
दिया हुआ है +-6, तो वही आपका राइट आंसर होगा। तो इस तरह से आपका एक्सरसाइज 4.1 पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं।